हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मैंने देखा पुष्पा 2 जो कि थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा। मेरी ये आदत मेरे चैनल को खुद लेट हो गई। जिस दिन पिक्चर रिलीज हुआ उसके कुछ एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट मेरा पिक्चर रिव्यू का वीडियो आ रहा है। कौन देख रहा है ये वीडियो, क्यों बना रहा हूँ? खैर देख लिया तो आपको बता ही देता हूँ कैसा लगा। वो अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप देख रहे हैं एनिमेटेड रिव्यू। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पिक्चर के स्टोरी की अगर बात करें तो पिक्चर की स्टोरी काफी सिंपल है। पुष्पा भाऊ बन गया अब सिंडिकेट का राजा। अब वो राजा कैसे अपना जो उसका साम्राज्य है वो विस्तार करता है, उसी पे मोरलेस पिक्चर बनी है। मोरलेस नहीं, लेस उस पे बनी है। मोर तो बस उसी को खींचा है ऑन अ स्टोरी पर्सपेक्टिव बस। बाकी तो फिर पिछले पार्ट से जैसे हमें पता है कि शिखावत और पुष्पा का डाड़ा चल रहा होता है, तो पुष्पा कैसे शिखावत को टक्कर देगा या शिखावत कैसे पुष्पा को टक्कर देगा, इसी के अराउंड पिक्चर घूमता है। और उसके साथ फैमिली डायनामिक्स ये वो सब तो है ही। थिएटर में जाके देख लो ना यार, मतलब सब मैं इधर ही बताऊंगा तो आप पिक्चर क्यों देखोगे? और अब तक कोई बचा है क्या पिक्चर देखने के लिए? खैर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लो। बात करें अगर पिक्चर के स्क्रीन प्ले की, तो पिक्चर का स्क्रीन प्ले टाइट है। 3.25 घंटा ऑलमोस्ट पिक्चर की लेंथ है। तो उसमें से अगर मैं गाने वाने छोड़ दूं जो कि बहुत बेकार है, उस पर बाद में बात करते हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपको ड्रैग्ड फील होगा, लेकिन आप बोर नहीं होगे, एंटरटेनमेंट जारी रहेगा। और इस पूरे पिक्चर के स्क्रीन प्ले पे जहां भी ड्रॉप होता है, जो भी होता है, एक बंदा पूरे पिक्चर को अपने कंधों पे, मतलब कंधों पे, इस कंधे पे कम इस कंधे पे ज्यादा ऐसे कैरी करके ले जाता है, वो है पुष्पा भाऊ खुद। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पिक्चर का शो स्टीलर अल्लू अर्जुन है, और कोई है ही नहीं जो उस लेवल को मैच कर सके या फिर उसके आसपास भी आ सके। रश्मिका, उनको जितना स्क्रीन स्पेस मिला, हालांकि बहुत कम था, लेकिन जितना भी था उसमें जत्रा सीक्वेंस में उनका जो परफॉर्मेंस था वो मेरे को काफी अच्छा लगा। अल्लू अर्जुन तो मतलब थ्रू आउट द फिल्म, चाहे वो उनका वो स्वैग हो, चाहे उनका एटीट्यूड हो, जो भी हो, मतलब अगर विलन उनको ऑलमोस्ट टक्कर देता रह गया वहां पे, वो जो भी मतलब थ्रू आउट द फिल्म, चाहे वो स्पेशल इंटरवल सीक्वेंस होगा या फिर क्लाइमैक्स में जहां उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। फहद फासिल ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना फहद फासिल जिस लेवल के एक्टर है ना, वो वेस्ट हो गया यार। उनका वो जो फुल पोटेंशियल वो यूज ही नहीं कर पाए सुकुमार। उसके कैरेक्टर की ना सच में वो राइटिंग ही उतनी स्ट्रांग नहीं थी। फर्स्ट पार्ट में एंड में जैसे वो उसका वो दिखा रहे कि हाँ ये बंदा अब साला इसका दिमाग खिसका है, पार्ट 2 में ये ना कुछ अलग ही लेवल का डाड़ा मचाएगा। कुछ नहीं मचाता, उल्टा वो कभी कभी फालतू की कॉमेडी कर रहा है। आगे अगर बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, तो बाकी सब ठीक ठाक है। मतलब कोई भी ऐसा स्टैंड आउट नहीं करता कि हाँ इनमें से इनका काम कुछ ज्यादा अच्छा है। मतलब पुष्पा ही पुष्पा है। पुष्पा का नाम पिक्चर में है। अल्लू अर्जुन ने जाके सुकुमार से बोला, सर इस पिक्चर में मुझे क्या करना है? तो सुकुमार ने बोल दिया, सर जो करना है आप ही को करना है। अब अगर बात करें म्यूजिक की, भाई साहब इससे वाहियात गाने मैंने लास्ट कब सुने थे मुझे याद भी नहीं। क्या गाने हैं, कैसे गाने हैं, क्यों गाने हैं? एक वो पुष्पा पुष्पा वो वाला छोड़ के और मुझे कोई ऐसा गाना याद ही नहीं जो मुझे पसंद आया है। हाँ, यात्रा सीक्वेंस वाला वो गाना, लिरिक्स पे उतना ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि अल्लू अर्जुन वहां पे ऐसा वो डांस करते हैं ना, मतलब उसी पे आपकी आंखें अटक जाएंगी। लिरिक्स क्या चल रहा है वो ध्यान ही नहीं जाएगा, तो लिरिक्स के बारे में मैं उसमें बोल नहीं सकता। मैं वो देखने में बिजी था। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो अच्छा है, ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा कुछ नया सुन लिया ऐसा नहीं है, लेकिन जिस थिएटर में मैं था वहां से बाहर आया ना, लिटरली मेरा मतलब कान वान दर्द कर रहे थे। साला इतना लाउड, इतना लाउड। अब वो प्रोड्यूसर्स ने बोला है कि थिएटर पिक्चर का एकदम बढ़ाओ वॉल्यूम जितना हो सके। अब या फिर ये थिएटर वालों का कारनामा है, पता नहीं, लेकिन जो भी है मतलब उतना ज्यादा लाउड भी ना अच्छा नहीं लगता। आफ्टर सर्टेन टाइम वो कान दर्द करते हैं। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग में पिक्चर ना चॉप किया जा सकता था। बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा ड्रैग्ड लगता है। 3 आवर्स 15 मिनट्स ऑलमोस्ट पिक्चर का रनिंग लेंथ है। अब यहाँ पे ये आराम से 2 आवर्स 45 मिनट्स 2 आवर्स 50 मिनट्स के अंदर आ सकता था। हस्बैंड वाइफ का डायनामिक्स के जो भी पोर्शंस थे जो यहाँ पे डेवलप किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक काम के पीछे डेडिकेटेड बंदा और उसकी एक जरूरत से ज्यादा हॉर्नी बीवी। अल्लू अर्जुन रश्मिका के पैर की उंगली को छुए तो उसकी पीलिंग जागती, पीलिंग। और भाई साहब क्या पीलिंग जागा है, वो गाना भी बवासीर है। मतलब ठीक है, अल्लू अर्जुन बेहद बढ़िया डांसर है। मुझे भी उस गाने की वो कोरियोग्राफी उतनी अच्छी लगी नहीं कि टांग के नीचे से हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पीलिंग पीलिंग करते करते मतलब एकदम पूरा पिक्चर को खाली वो दोनों पीलिंग्स ही पे ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है, चलो किसी का तो भला हो रहा है, ऑफ स्क्रीन हो ऑन स्क्रीन हो। जैसे मैंने
मैंने बोला कि गाने बीच बीच में आते रहते हैं। कुछ गाने तो ऐसे कि एक गाना खत्म हुआ साथ ही दूसरा वो शुरू हो गया, मतलब यहाँ से हीरो ऐसे झुका, हीरोइन ने गाना चालू कर दिया, अगला गाना, तो वो ब्रीदिंग वहां पे नहीं मिलता। खैर वो जब जहाँ होता है अच्छा लगता है देखने में, वो अलग बात है। लेकिन कुछ गाने ऐसे है जैसे वो ना जरूरत नहीं थी पिक्चर में, वो खींच रहे थे। और सेकंड हाफ में स्पेशली वो पिक्चर बहुत ज्यादा ड्रैग होता है। और पुष्पा पार्ट 1 में जो था कि स्टार्टिंग में ना एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जो वो फाइट वाइट होता है, वो कंधे पे एक गमछा ऐसे टांग के पुष्पा निकल जाता है। वो हमें बाद में पता चलता है कि वो मुरुगन से मिलने जब जा रहा होता है तो वहां पे जाके वही गमछा वो होता है, उससे वो उसका लाल चंदन का सैंपल निकलता है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो गया कि जापान वाला जो पोर्ट वाला सीक्वेंस है उसका कोई क्लोजर ही इस पिक्चर में नहीं है। शायद सुकुमार ने, जैसे बहुत दिनों से इस पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, तो वो उन्होंने आगे जाके अपने आप से कहानी ऐसे ऐसे डेवलप करके वो यहाँ पे जोड़ते गए बीच में। अगर आप नोटिस करो तो वेयर इज पुष्पा बोल के जो इसका फर्स्ट अनाउंसमेंट वाला आया था, उसके बाद जो टीजर आया, उसके बाद जो ट्रेलर आया, उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो पिक्चर में है ही नहीं। इवन ट्रेलर में बहुत सारे सीन्स है जो पिक्चर में है ही नहीं। जैसे पुष्पा ना वो रोप पहन के ऐसे जापानियों से बात करता है कि लाल चंदन के साथ जापानी तेल भी फैमिली ऑडियंस के लिए ना, लाल चंदन की तस्करी कैसे की जाए, पैसे वैसे का मामला क्या है, वो एक सीक्वेंस हो गया। फिर वहां एक जब पोर्ट पे फाइट होता है ना, वहां पे पुष्पा को गोली लगती है, फिर वो क्रेन से ऊपर उठता है, वो आपको ट्रेलर में दिखेगा, पिक्चर में वो है ही नहीं। यहाँ वो पानी में गिरा, वहां फिर पिक्चर चालू हो गया जैसे भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये वाला उन्होंने शूट कर लिया था, 2 के अंदर ही वो पूरा खत्म कर देते, लेकिन फिर लगा कि नहीं चलो फ्रेंचाइजी है, सब कमा रहे हैं, जैसे सालार हो गया, KGF हो गया, पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी इनका चल रहा है प्लानिंग, वो ऐसे ऐसे करके पैसे कमाने का मशीन है। तो उस हिसाब से उन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है इसको पार्ट 3 भी बना देते हैं, वहां जाके वो खत्म कर लेंगे। वो होता है कि पिक्चर जब देख के निकलता हूँ ना तो अंदर वो क्लोजर नहीं मिलता बहुत सारी चीजों को, उसका एक डिससेटिस्फेक्शन रह जाता है। डायलॉग्स की बात करें तो पिक्चर के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच जो बैंटर चलता है उसका डायलॉग सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आता है। और फिर ओवरऑल भी डायलॉग्स अच्छे हैं, मतलब मैंने हिंदी डबिंग में देखा और हिंदी डबिंग में भी डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। एक्शन की अगर बात करें तो इनोवेटिव एक्शन कुछ है नहीं, जैसा हम नॉर्मली देखते रहते हैं साउथ के पिक्चर में हो गया या फिर कोई भी मास मसाला पिक्चर में हो गया, वैसा वाला ही है। इनोवेशन के चक्कर में इन्होंने क्लाइमैक्स में जो किया, पुष्पा का हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ, वो बंदा दांत से लोगों के गर्दन काट काट के मार रहा है, कीड़े की तरह रेंगते हुए उड़ रहा है, इसको मार रहा है। वो मैं ना ऐसे मास एक्शन का फैन हूँ कि ये मारा, ये उड़ा, ये स्लो मोशन में गिर रहा है, पीछे से हीरो वॉक करके जा रहा है, वो वाला चीज मैं उस चीज का फैन हूँ पर्सनली। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा कर दिया कि वो मेरे को ही बुरा लग रहा था। हालांकि पैक्ड अप थिएटर था तो वो एंजॉयबल था, लोग चिल्ला रहे, चीख पड़े, लेकिन वो मेरे को उतना जमा नहीं। जब उसका फिर हाथ पैर खुल जाता है, फिर जो होता है वो मेरे को ज्यादा पसंद है। बट मोर और लेस आपका जो ओवरऑल पिक्चर का एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ये बोल रहे हैं कि साउथ की पिक्चर में एक गुंडा अगर ऐसा पूजा वूजा कर रहा है फिर तो उसको कुछ नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। अरे भाई इसका क्या मतलब, वो गुंडा है तो गुंडे लोग पूजा नहीं करते। और असलियत में जाके देखिए गुंडे लोग अपन जैसे शरीफ लोगों से ज्यादा पूजा करते हैं कि भगवान बचा ले मेरे को, किस दिन पुलिस के हाथों लग गए तो फिर अपने लग जाएंगे। मैंने खुद देखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में अगर ऐसा दिखाते कि गुंडा पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर तो लोग बोलते कि ये करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले धर्म को छोटा दिखा रहे। धर्म को कोई नीचा नहीं दिखाता। ये कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होगी कि बॉलीवुड जो भी करे वो टट्टी है और साउथ अगर टट्टी भी करे तो वो गुलकंद है। ऐसा नहीं है, साउथ की बहुत सारी पिक्चर है जो गाली खाती है, आगे भी खाएंगी। अब यहाँ पे ऐसा वो क्यों भगवान को मानता है, क्या करता है, उसका प्रॉपर रीजन दिखाया गया। ये दिखा रहा है कि हाँ पूजा करते करते स्मगल कर रहा है तो बंदा अपना बिजनेस ना करे। लाल चंदन तस्करी उसका ही बिजनेस है तो वो बंदा बिजनेस ना करे, क्यों? क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि ये तस्करी गलत है, उसके नजरिए में तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, वो तो इसी कर मेरा धंधा है, मेरे को बढ़ाना है, मेरे अंडर इतने सारे लोग हैं, जो कि पिक्चर में एस्टेब्लिश भी किया गया कि पुष्पा के अंडर जितने सारे लोग काम करते हैं वो उनको एज अ मजदूर नहीं एज अ फैमिली मेंबर देखते हैं। अब अगर आप हर चीज को ऐसे लॉजिकली देखने जाओ, मैं मानता हूँ मास मसाला पिक्चर में ये होता है कि लॉजिक हम उतना ज्यादा भाव नहीं देते लॉजिक को, जो कि यहाँ पे भी सही है एट एन एक्सटेंट। बट जो चीजें वहां पे बोला गया है कि या फिर एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो बंदा ऐसा क्यों है, क्या करता है, क्या नहीं, उस पे भी अगर आप आड़े टेढ़े सवाल खड़ा करोगे फिर कोई बंदा क्या ही बोलेगा।
तो इन अ नटशेल पुष्पा इज अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी। अगर आपको पिक्चर थिएटर में जाके देखना है या नहीं भी आप सोच रहे हो तो आप बिंदास चले जाओ थिएटर में, पैसे आपके बर्बाद होंगे नहीं। वो अल्लू अर्जुन भाई साहब है, वो खुद आपका पैसा आपको वसूल करवा देंगे, क्योंकि पिक्चर में वही है, बस वो है और बाकी सब है। और रही बात ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट कर दिया, माँ काली के रूप में ऐसा बन के, ये सब कुछ नहीं है भाई। मैं खुद जाके पिक्चर देखा हूँ, कोई सेंटिमेंट वेंटिमेंट हर्ट नहीं करता। उनका प्रेजेंटेशन करना है, वो डायरेक्टर्स कॉल है, दैट्स अ क्रिएटिव चॉइस। अगर मुझे अपने हीरो को भगवान शिव दिखाना है तो वो दिखाऊंगा ना मैं, कि वो एक्शन सीक्वेंस में वो ऐसा त्रिशूल लेके आ रहे हैं, बैकग्राउंड में कोई शिव जी की मूर्ति है, वो सामने ऐसा खड़ा है हाथ में त्रिशूल लेके, वो रिप्रेजेंटेशन वैसा होता है। मैं काम के चक्कर में अभी बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे लोकल दोस्त है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे वो अपनी भक्ति के चलते वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम्स तक जाते हैं। या फिर जो यात्रा सीक्वेंस है वहां पे बोल रहे हैं कि कांतारा का नकल किया, ये किया, वो किया, नहीं, यहाँ पे वैसा होता है। स्टेट अलग होते हैं बट मोर और लेस भगवान के लिए इनका जो डिवोशन है वो नहीं बदलता। वे ऑफ रिपोर्टिंग द डिवोशन वो अलग होता है। जैसे अगर आप बंगाल में चले गए या फिर नॉर्थ की साइड में चले गए तो वहां पे ना वो नीम के पत्ते वत्ते लेके जो यहाँ पे करते हैं कि वो एक डांस होता है, वो उनका वो होता है कि हम भगवान की भक्ति में वो कर रहे हैं। वहां पे वैसा उतना नहीं होता। वहां पे हम लोग गए, मंदिर में गए, भजन गा लिया, ये यहाँ पे ऐसा होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा कांतारा को नकल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो स्टेट अलग है, मोरलेस उनका जो भक्ति है वो भक्ति भगवान के सामने लाने का वो एक तरीका है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। सो इन अ नटशेल पिक्चर अच्छी है, आप थिएटर में जाओ। परिवार के साथ जाना है या नहीं, वैसा कुछ खास है नहीं। एक दो सीन्स वैसे भी नहीं है। कोई अगर बोल रहा है कि आप परिवार के साथ जाओ, ऐसा ऑब्सीन डांस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारे पिक्चरों में उससे ज्यादा चलता है। मस्त जाओ पिक्चर में, परिवार के साथ जाओ, जाके मजा करो। वीकडेज में जाना, वीकेंड में बहुत महंगा होता है टिकट यार। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपने पिक्चर देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन कितना मैच करता है, कितना डिफर करता है, वो भी मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक में डालिए, जो कि आप डालेंगे नहीं मुझे पता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।